आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट के बारे में। ये बुक अब तक करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। द सीक्रेट बुक के बारे में कुछ महान लोगों ने क्या कहा है, पहले हम ये जानते हैं। डॉक्टर जो विटाली एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और ऑथर हैं। उनका कहना है कि इस बुक में दिए गए रहस्य को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन असरफ, जो एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि हम जो भी चुनते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो। और बॉब प्रोक्टर, जो कि एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, उनका कहना है कि सीक्रेट रहस्य हमें सब कुछ देता है, फिर चाहे वो खुशी हो, हेल्थ हो या वेल्थ हो। इन सभी ने सीक्रेट के अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग पूरे विश्व का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सहयोग है? नहीं, उन लोगों को एक खास चीज का ज्ञान है और वो है सीक्रेट। और वही रहस्य मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जब मेरी लाइफ पूरी तरह से बिखर गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। मैं अपनी लाइफ से इतनी दुखी हो गई थी कि कोई सही निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होती नजर आ रही थी। मेरे फादर अचानक गुजर गए थे। मेरे लव्ड वंस, प्रियजनों के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी खराब थे और मैं लाइफ से लगभग हार चुकी थी। पर अचानक मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली और मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद मैंने इस सीक्रेट को, इस रहस्य को इतिहास में ढूंढा और मैं ये जानकर दंग रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वो इतिहास के महान व्यक्ति थे, जैसे गौतम बुद्ध, प्लेटो और शेक्सपियर, न्यूटन। ये लिस्ट और भी बहुत लंबी है। फिर हैरान होते हुए मैंने खुद से पूछा कि हर एक व्यक्ति इस रहस्य को क्यों नहीं जानता है। और तभी इस रहस्य को हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे मन में आई और इस महान रहस्य को दुनिया की हर इंसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही द सीक्रेट बुक लिखी गई। इस बुक में एक ऐसा सीक्रेट बताया गया है जो आपकी पूरी लाइफ को प्यार और खुशियों से भर देगा। इस सीक्रेट की हेल्प से आप अपनी मनचाही चीज़ को अचीव कर सकते हैं, जैसे ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब या ड्रीम पार्टनर। आप इस रहस्य की हेल्प से अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस सीक्रेट की हेल्प से आप अपनी डिप्रेशन और कोई भी डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं या कैसे पा सकते हैं। इस सीक्रेट का यूज करके लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो आप भी कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो चलिए समझते हैं कि हम द सीक्रेट बुक की हेल्प से कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट इज रिवील्ड, यानी रहस्य प्रकट होता है। रहस्य की हेल्प से आप अपनी मनचाही चीज को अचीव कर सकते हैं, फिर चाहे वो हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो या वेल्थ हो। आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। हम जो चाहे उसे पा सकते हैं, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज कितनी बड़ी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम शेक्सपियर और विलियम ब्लेक, इन सभी ने इसे अपनी पोइट्री में सिखाया है। लुडविग वैन बेथोवन जैसे म्यूजिशियंस ने इसे अपने म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस किया है। ये रहस्य हिंदुज़्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी मौजूद है। हम सभी एक ही शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे रूल्स ही हमें गाइड करते हैं। हम जहाँ भी रहते हों, इंडिया में, लंदन में, पेरिस में, जहाँ भी रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही रूल से, एक ही नियम से काम कर रहे हैं और इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। अब ये आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या उतनी अच्छी ना हो, उन्हें आप खुद ही आकर्षित कर रहे हैं और वो उन थॉट्स के, उन विचारों के थ्रू आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके दिमाग में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रही है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका हर एक विचार
एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है, क्योंकि आकर्षण का नियम उस विचार को रियलिटी में बदल देता है। बहुत सारे लोगों ने इस नियम की हेल्प से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो हेल्थ हो, हैप्पीनेस हो या वेल्थ हो, फिर चाहे वो समझकर किया हो या अनजाने में किया हो, पर किया है। वो लोग अपने दिमाग में अबंडेंस और वेल्थ के थॉट्स के बारे में सोचते हैं। वेल्थ के अलावा वो किसी दूसरे विचार को अपने दिमाग में लाकर अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं होने देते। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस वेल्थ पर ही करते हैं। वो उस पर ही ध्यान करते हैं जो उन्हें चाहिए। इसके अलावा उनके दिमाग में दूसरी कोई और चीज़ नहीं होती है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं जो वो चाहते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समान चीज समान चीजों को आकर्षित करती है। आप यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैग्नेट हैं। आप में ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है जो दुनिया की किसी भी चीज से बहुत ही शक्तिशाली है, और ये अमेजिंग पावर आपके थॉट्स के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा एक्टिव होती है। आकर्षण का नियम कहता है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मीनिंग है जब आप किसी विचार के बारे में सोचते हैं तो आप उसी विचार के जैसे अन्य और विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसी से रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लगातार एक ही थॉट के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम उसी के जैसे और विचारों को आपकी ओर लाने लगता है। हमेशा याद रखें कि इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स को रखना है जो हम खुद के लिए चाहते हैं, खुद को जैसा बनता देखना चाहते हैं, वो नहीं जो हम नहीं चाहते। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। ज्यादातर टाइम कुछ लोग इस बारे में सोचते हैं, फिर उनको लगता है कि ये चीज जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है, जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। अपने थॉट्स को दिन में कई बार चेक करें कि आप क्या सोच रहे हैं। वो सोच रही है जो आपको आपके गोल्स की ओर लेकर जाता है। हमें इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप जिस भी चीज या व्यक्ति के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी प्रेजेंट लाइफ आपके पुराने थॉट्स की ही क्रिएशन है। इसमें वो सारी अच्छी चीजें शामिल हैं जो भी अभी आपके पास हैं, और वो चीजें भी शामिल हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए ये बहुत इजीली पता चल सकता है कि लाइफ के हर एरिया के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि वो रियलिटी में बदल चुकी है। क्योंकि अब आप रहस्य सीख रहे हैं, और अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वो आप अचीव कर लेते हैं। यानी अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना स्ट्रॉन्ग थॉट बना लें तो वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो हर एक इंसान अपने सपनों की लाइफ क्यों नहीं जी रहा है। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। वो अपना सारा फोकस और एनर्जी इसी बात पर लगाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। अगर वो अपना सारा ध्यान और एनर्जी जो नहीं चाहिए से हटाकर जो चाहिए उस पर लगाएंगे तो उसी पल से उनकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल को 5 इजी शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं, मतलब आपके विचार ही रियलिटी बन जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस फॉर्मूले को बार बार दोहराएं और इसे अपने भीतर उतर जाने दें। अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें, फिर उस चीज़ को बदल दें। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये प्रिंसिपल हमेशा काम करता है। आकर्षण का नियम नेचुरल और न्यूट्रल नियम है और अच्छी और बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। ये आपके विचारों को आपकी लाइफ में साकार कर देता है, चाहे फिर वो अच्छे हो या बुरे हो। आप जिस बारे में भी सोचते हैं आकर्षण का नियम आपको वो ही देता है।
नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ हमारे आखिरी विचार जो सोने से पहले थे उस पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले कुछ अच्छे थॉट्स के बारे में सोचें, जिस पर भी आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस भी थॉट के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वही आपकी लाइफ में प्रकट होगा। सो आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द मिस्ट्री जस्ट गॉट ईजियर, जिसमें रहस्य और भी आसान हो गया है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्व आकर्षण जैसे नियम काम करते हैं। जब कोई किसी बिल्डिंग से नीचे गिरता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा, वो जमीन से ही टकराएगा, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। इसी तरह आकर्षण का नियम भी नेचर का ही नियम है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के जितना ही न्यूट्रल और यूनिवर्सल है। आपके थॉट और इमोशंस आपके जीवन का निर्माण करते हैं। ये हमेशा इसी तरह से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। जब आप रहस्य का यूज करने लगेंगे तो सच में लाइफ अमेजिंग बन जाएगी। हो सकता है कि अभी तक आप ये सोच रहे हो कि लाइफ बहुत मुश्किल है और लाइफ में बहुत संघर्ष है। आकर्षण के नियम के कारण जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय यूनिवर्स से कहें कि लाइफ बहुत इजी है, लाइफ बहुत हैप्पी है और हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। जब आप खुद को ऐसे बोलना शुरू करेंगे तब आपकी लाइफ में चमत्कार, मिरेकल्स होने लगेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी गलती नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि लॉ ऑफ ग्रेविटी में गलती होने के कारण आपने डॉग्स को फ्लाई करते देखा हो, क्योंकि उस दिन डॉग्स पर लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो पाया था। सेम इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई गलती नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपने उसके बारे में लंबे समय तक सोचकर उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्यूरेट है। अभी आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद अट्रैक्ट किया है, और जितनी भी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं उनको भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। अब आप कहेंगे कि मैंने कार एक्सीडेंट को अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में कर्जा और लोन्स अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच ये है कि आपने ये सब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। इसको मानना डिफिकल्ट है, बट जब आप ये समझ जाते हैं, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। हर थॉट को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पूरा दिन में एटलीस्ट 60,000 तक थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। सोचिए कि पूरा दिन में ये 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। इन थॉट्स को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमें बताती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स ही, इमोशंस ही हमारी लाइफ को क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। हमारे थॉट्स ही हमारी हर चीज़ का आधार है। आप जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो थॉट्स का अफेक्ट है। अच्छा और बुरा आप साथ में फील कर पाएंगे मुश्किल है। ये लॉ को गलत बनाता है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि आप उस थॉट के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको बुरा फील हो रहा है, जो आपको बुरा फील करवा रहा है। आप अच्छा फील करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हैं। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ आपको अच्छा फील करना होगा। ये लॉ बिल्कुल करेक्ट है। अपने थॉट्स को चेंज करो और कुछ अच्छा एलिवेटेड, आपको खुशी देने वाला कुछ सोचो। जब आपको अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी तब आप समझ जाएं कि आपने अपने थॉट्स को चेंज कर लिया है, इसलिए आप अच्छा फील कर रहे हैं। आपने खुद को एक न्यू फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने उसे अच्छी फीलिंग देकर कंफर्म कर दिया है। आपके पास पावर है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने थॉट्स को खुद चुनते हैं और उन फीलिंग्स को भी खुद ही फील करते हैं। चैप्टर 3 हाउ टू यूज द सीक्रेट। रहस्य का प्रयोग कैसे करें। मनचाही चीज पाने की 3 आसान स्टेप्स हैं। फर्स्ट, मांगे। पहले स्टेप में मांगना है। पहले स्टेप में आपको यूनिवर्स को बताना है कि आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्स करता है। जो आप चाहते हैं उसे एक पेपर पर लिखें और प्रेजेंट टेंस में लिखें। आप क्या चाहते हैं उसे एक पेपर पर क्लियर लिखें। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप क्लियर नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे तो मिक्स्ड रिजल्ट ही आपको मिलेंगे।
ये पता लगाएं कि रियल में आप क्या चाहते हैं। मांगना क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। अगर आपके पास दो रास्ते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते को चूज करना चाहिए, तो गाइडलाइंस मांगे। यूनिवर्स से कहें कि यूनिवर्स आपका मार्गदर्शन करे। आपको लाइफ के किसी भी फेज में खुद को अनसक्सेसफुल नहीं समझना है। सेकेंड स्टेप, बिलीव करें। बिलीव करें कि वो चीज़ जो आपने मांगी है वो आपकी हो चुकी है। आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़, वो व्यक्ति आपको मिल चुका है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वो चीज़ आपकी हो चुकी है। ये कुछ ऐसा है कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको मिल ही जाएगा। जिस पल आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मन चाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा यूनिवर्स एक्टिव होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना है, बोलना है और सोचना है कि आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स एक मिरर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स को साकार करके आप तक पहुंचाता है। ये कैसे होगा? ये यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा? ये सोचना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके थ्रू भेजी जाने वाली फ्रिक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज़ आपको मिल रही है, तो चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाएं। थर्ड स्टेप, पाएं। पाना इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। इसके बारे में अच्छी फीलिंग्स को फील करें। उसी तरह फील करें जैसे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में आ जाने के बाद फील करेंगे। इसे अभी फील करें। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक आसान तरीका ये है कि आप खुद को ये कहें कि मैं इसे पा चुका हूँ। फिर महसूस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के बाद। मुझे मेरी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें अभी के अभी मिल रही हैं, और मिलने की फीलिंग को फील करें कि आपने रियलिटी में उस चीज़ को पा लिया है। अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वहाँ आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। यूनिवर्स फास्ट स्पीड को पसंद करता है। डिले ना करें, दोबारा ना सोचें और डाउट ना करें। जब अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, आपके पैशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, जब आपके अंदर से आवाज़ आए तो तुरंत एक्शन लें। ये आपका काम है, इसको आपको ही करना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ें खोजी और बनाई गई हैं वो एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक थॉट से एक राह बनी और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। इस तरह से सोचें कि आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और हेडलाइट की रोशनी 100 से 200 फीट आगे तक ही जाती है। आप एक शहर से दूसरे शहर पूरी रात अंधेरे में ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फीट तक ही देखना होता है। लाइफ भी हमारे सामने कुछ इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फीट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फीट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी। अल्टीमेटली ये आपको आपकी मनचाही चीज़ की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। यूनिवर्स पर भरोसा रखें, आस्था रखें, आस्था से एक कदम बढ़ाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कदम बढ़ाएं अपनी सफलता की ओर। याद रखिए, ये कहने वाला व्यक्ति मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सफल हूँ, ये कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है हमेशा।